औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। इंट्रोडक्शन है इसका। एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स आर थ्री डिस्टिंक्ट classes in which almost all the organic and inorganic compounds are classified. Acids, bases और salts three लैदा क्लासें हैं in which we almost all the organic, जिसमें हम तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन पाई जाती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन नहीं पाई जाती, उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। कुछ इसमें एसिड्स हैं, कुछ इसमें बेसिस हैं और कुछ इसमें साल्ट्स हैं। हम इस चैप्टर में इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, एसिड्स, बेसिस की और साल्ट्स की। स्टेप बाय स्टेप इस आगे चलेंगे। अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान, अ फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट केमिस्ट, एक मशहूर मुसलमान कीमियादान जाबिर बिन हयान प्रिपेयर द नाइट्रिक एसिड, इसने नाइट्रिक एसिड तैयार किया। HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जो जाबिर बिन हयान ने जो है लेबॉर्ट्री में बनाए थे। तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं। एक एसिड की ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है, सल्फ्यूरिक एसिड की ये स्ट्रक्चर है। सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर में ये वाइट कलर के दो हाइड्रोजन के एटम लगे हुए हैं। एक ये हाइड्रोजन का एटम है, एक ये हाइड्रोजन का एटम। 4 रेड कलर के जो हैं ये ऑक्सीजन के एटम लगे हुए हैं और एक सल्फर का एटम लगा हुआ दरमियान में। इस तरह ये एटम जो हैं हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के मिल के जो हैं एसिड बनाते हैं। इस एसिड का नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इसी की ये स्ट्रक्चर दी गई है। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो जाबिर बिन हयान ने 3 एसिड बनाए थे, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इससे पहले हमने बताया कि एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स को जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को मुद्दे नजर रखते हुए क्लासीफाई किया गया है। अब कुछ और साइंसदानों ने कुछ कंपाउंड दरियाफ्त किए। इन 1778 लिवाइजरे नेम्ड बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, इसने बाइनरी कंपाउंड्स ऑक्सीजन के जो हैं उनको नाम दिया, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये दो गैसें हैं एज एसिड्स। इन्हें इसने कहा कि ये एसिड्स हैं विच ऑन दिस सॉल्यूशन इन द वाटर, जब इन्हें पानी में हल किया जाए, गिव द एसिडिक सॉल्यूशंस, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन देते हैं। इसे डेसोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं, डिसोल्यूशन भी पढ़ सकते हैं। इन द वाटर, जब इन्हें पानी में तोड़ा जाता है, जब इन्हें पानी में हल किया जाता है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन पैदा करती है। ये बात किसने कही थी? लिवाइजर ने। लेटर ऑन, इसके बाद 1915 सर हेम्फ्री डेवी discovered
दैट देयर आर सर्टन एसिड्स, इस साइंसदान का नाम है हेम्फ्री डेवी, इसने ये दरियाफ्त किया, इसने कुछ एसिड्स जो है वो डिस्कवर किए, दरियाफ्त किए, विच आर विदाउट ऑक्सीजन, जिनमें ऑक्सीजन नहीं थी, इसमें इन दोनों में तो ऑक्सीजन पाई गई, ये ऐसे एसिड है HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं थी। जाबिर बिन हयान ने भी ये एसिड जो है वो इंपॉर्टेंट तीन जो है वो बनाए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी उसने बनाया। डेवी proved the presence of the hydrogen as the main constituents of all the acids. डेवी ने ये साबित किया कि तमाम हाइड्रोजन ये एसिड्स के अंदर जो है वो मेन कॉन्स्टिट्यूएशन इज द हाइड्रोजन, तमाम एसिड के अंदर हाइड्रोजन का होना जरूरी है, ये डेवी ने कहा। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड, ये भी दरियाफ्त किया गया दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स, के तमाम जो पानी में हल होने वाले मेटालिक ऑक्साइड हैं, ये भी इसने दरियाफ्त किए। टर्न द रेड लिटमस ब्लू, इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड, ये भी दरियाफ्त किया गया दैट ऑल वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड, के तमाम वाटर सॉल्युबल मेटालिक ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। एसिड जो होते हैं उनकी यही रहमत है कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। विच इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस, ये जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बेस का, एसिड का नहीं है। The first word acid is derived from the Latin word acidus. पहला जो लफ्ज था वर्ड एसिड इज derived from the, ये लैटिन वर्ड acidus से दरियाफ्त किया गया, मीनिंग द सोर, जिसका मीनिंग होता है खट्टा। The first acid known to man was acetic acid, पहला जो एसिड जिससे इंसान जो है वाकिफ है वो एसिटिक एसिड है, इन द फॉर्म ऑफ वाइनिगार, इन द फॉर्म ऑफ वाइनिगार, सिरके की शक्ल में, विंगर की शक्ल में। वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक में भी थोड़ी सी मिकदार जो है, लिटिल कंसंट्रेशन, थोड़ी सी मिकदार जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl की पाई जाती है, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, जो हमारी खुराक को तोड़ने में मदद देती है। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ द स्टमक एसिड बिकम्स टू मच, समटाइम्स बाद द अमाउंट ऑफ द स्टमक एसिड की मिकदार जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, विच काज द एसिडिटी, जिससे तजाबियत हो जाती है। दिस अनकंफर्टेबल फीलिंग इज इजीली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन एल्केलाइन मेडिसिन, तो इसको ट्रीट किया जाता है एल्केलाइन जो है मेडिसिन देकर। एल्कली न्यूट्रलाइज द एसिड, एल्कली तेजाब के असर को खत्म कर देती है, उसे न्यूट्रलाइज कर देती है, प्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस केमिकल कॉल्ड अ साल्ट, हार्मलेस जो नुकसान नहीं पहुंचाते केमिकल पैदा करते हुए जिसे हम साल्ट कहते हैं, तो ये उसके असर को ज़ाया कर देती है। यहाँ इन पैराग्राफ में लिवाइजरे ने ये बताया था कार्बन डाइऑक्साइड और जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी एसिड है, जब ये पानी में हल होते हैं तो ये एसिडिक सोल्यूशन देते हैं। सर हेम्फ्री डेवी ने ये कहा था कि ये जो कुछ ऐसे तेजाब होते हैं जो ऑक्सीजन के बगैर होते हैं, HCl, और उसने ये साबित किया था हाइड्रोजन जो है वो तेजाबों के लिए होना ज़रूरी है। उसने ये भी कहा था कि मेटालिक ऑक्साइड जो है ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जो खूबी है बेस की है, बेसिस की है। तो ये लफ्ज़ ये जो वर्ड एसिड है ये एक लातीनी लफ्ज़ एसिडस से ड्राइव किया गया है, इसके मानी है खट्टा। सबसे पहला जो एसिड था वो एसिटिक एसिड इन दी वेनिगार,
जो सिरके में पाया जाता है, सिरके की सूरत में है, वही अब थोड़ी सी कंसंट्रेशन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमारे मैदे में भी पाई जाती है। ऐसा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? ये हमारी खुराक को तोड़ता है। बाज़ का इसकी मिकदार जब बढ़ जाती है तो हमारे मैदे में एसिडिटी जो है वो एसिडिटी की कैफियत पैदा हो जाती है, और इस बेसुकूनी वाली कैफियत को दूर करने के लिए हमें एल्कलाइन मीडियम मेडिसिन चाहिए होती है। एल्कली जो होती है तेजाब के असर को न्यूट्रलाइज कर देती है और इसे नुकसान ना पहुंचाने वाला केमिकल साल्ट नमक बना देती है। जिस तरह NaCl है, जो हम जो टेबल साल्ट है, हम अपनी खुराक में उसको इस्तेमाल करते हैं। यहां जनरल इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इनके कॉन्सेप्ट्स जो हैं हम यहां पढ़ेंगे। एसिड्स एंड बेसिस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज सच एज। एसिड और बेसिस का ये कंपैरिजन किया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस? पहला डिफरेंस दोनों का है, एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, इनका जायका खट्टा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस, जैसा कि कच्चे सिट्रस फ्रूट, माल्टा जो है वो कच्चा हो, अभी पका हुआ ना हो, लेमन जूस है, ये सिट्रस फ्रूट है। बेसिस हैव द बिटर टेस्ट, इनका जायका कड़वा होता है। एंड फील स्लिपरी, और हाथ में पकड़े तो ये फिसल में महसूस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोप इज स्लिपरी टू टच, साबुन को छुआ जाए तो ये स्लिपरी महसूस होता है। ये दोनों का डिफरेंस है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है, दे टर्न द ब्लू लिटमस पेपर रेड। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में तब्दील कर देते हैं। और ये जो बेसिस होते हैं, दे टर्न द रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में तब्दील कर देते हैं। एसिड के लिए जो है रेड, ब्लू लिटमस पेपर जो है वो रेड हो जाता है, और उसमें बेसिस के लिए रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो जाता है। इन दोनों की आपस में जो है वो कन्फ्यूजन हो जाती है। इनको याद करने में जरा आप गौर से इनको याद करेंगे। दे हैव ओरसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, ये जिल्द को खुरदरा बना देते हैं। अगर ये हमारी जिल्द को टच करे तो ये जिल्द को खुरदरा बना देता है, कोरसिव खुरदरा बना देता है। दे आर नॉन कोरसिव, ये हमारी जिल्द को खुरदरा नहीं करते। एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मास वाय सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ये हमारी जिल्द को थोड़ा खुरदरा कर देते हैं। देयर एक्वस सोल्यूशन, जब इन्हें पानी में मिलाया जाए तो इसको कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से करंट गुजर सकती है। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट में हम जो है एक बीकर के अंदर जो है पानी में एसिड को मिक्स करते हैं, एक्वस सोल्यूशन बन जाता है। हम दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव और नेगेटिव लगा के उनके साथ तारे लगाते हैं। लगाने के बाद उन तारों के साथ जो है वो बल्ब को अटैच कर दिया जाता है। बल्ब जो है इसके एक्वस सोल्यूशन में करंट गुजरने की वजह से रोशन हो जाता है। अगर यही हम एक्सपेरिमेंट जो है उस बीकर के अंदर वाटर को डालें तो फिर वो बल्ब जो है रोशन नहीं होता, लाइट ऑन नहीं होती। ये हमारा मैट्रिक में एक प्रैक्टिकल भी है जो आपने परफॉर्म करना है। एक्चुअली साइंस सब्जेक्ट के अगर साथ साथ प्रैक्टिकल किए जाएं तो फिर ये कंसेप्ट क्लियर होते हैं। नंबर 4 है इसमें, देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट, इनके एक्वस सॉल्यूशन में भी इसी करंट गुजर जाती है। हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो नमक को पानी में डालते हैं, एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं, उनकी तारें जो बल्ब के साथ बुलाते हैं तो बल्ब जो रोशन हो जाते हैं।
ये दोनों की प्रॉपर्टीज यही हैं। तो ये आज का पहला लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स पढ़ा है और इसमें हमने कंपैरिजन किया है एसिड्स और बेसिस को। हमने जो है इनके जनरल करैक्टर पढ़े, ये इनके जनरल राइट ऑन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स क्वेश्चन आ सकता है, राइट ऑन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिस ये क्वेश्चन आ सकता है, या ये क्वेश्चन आ सकता है कंपेयर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो ये क्वेश्चन आ सकता है।